लेकिन हिबा बुखारी के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको देखकर मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मिसाल देता था कि कितनी सोबर है, लेकिन आपने ये काम करके सबको हैरान कर दिया क्योंकि आपका जो कैलिबर था और लोगों ने आपके लिए एक इमेज बनाया हुआ था वो बहुत बुलंद था, बाकी अदाकारों से बहुत बुलंद था, लेकिन आपने ये सब कुछ करके सबको मायूस कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब किसी लड़की की शादी होती थी और शादी के बाद जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो अपने आप को समेट कर रखती थी। अगर वो दुपट्टा करती थी तो चादर करने लग जाती थी और अपने आप को कवर्ड करके रखती थी और अपने बाप भाई के सामने जाते हुए वो शर्माती थी, बिला वजह वो बाहर नहीं जाती थी। अगर वो दुकान से सौदा लेने जाती थी तो फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो बाहर जाना छोड़ देती थी। और ये सिर्फ आम घरों की लड़कियां ही नहीं बल्कि बॉलीवुड यानी कि इंडियन एक्ट्रेस, वो एक्ट्रेस जो अपने कैरियर के पीक पर थी और दुनिया के दिलों पर राज करती थी, लेकिन जब वो भी प्रेग्नेंट होती थी तो अपने आप को कुछ अरसे के लिए गायब कर देती थी, पर्दा स्क्रीन से गायब हो जाती थी, कोई फिल्म नहीं कर रही होती थी और लोग परेशान हो जाते थे कि आखिर फलां एक्ट्रेस गायब कहाँ हो गई। लेकिन कुछ अरसे के बाद पता चलता था कि इनका बेबी होने वाला है, इस वजह से वो गायब हो गई। लेकिन फिर वक्त बदल गया, लोग तहजीब याफ्ता ज्यादा हो गए, पढ़ लिख गए ज्यादा, पैसा ज्यादा आ गया और उनको ये समझ आने लगी कि प्रेगनेंसी शूट करवाकर ज्यादा पैसा मिलता है, प्रेगनेंसी को भी आप कैश करवा सकते हैं, इस दौरान भी आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। ऐसा पहले बाहर के मुल्कों में होता था, फिर इंडिया में होने लगा और उसके बाद अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी ऐसा करने लगी। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाना इसलिए लाजमी था कि कहीं हमारे आम घरों की शरीफ घराने की लड़कियां भी ये सब कुछ देखकर अपने लिए जरूरी ना समझने लग जाएं और वो भी कहीं प्रेगनेंसी के दौरान फोटोशूट और बेहुदा कपड़े पहनकर बाहर ना निकलने लग जाएं। हिबा बुखारी पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकारा है और मैंने हमेशा उनकी बहुत इज्जत की और बाकी वल्गर ड्रेसिंग करने वालियों को मैं हमेशा उनकी मिसाल देता था कि हिबा बुखारी को देखें जिनका साल में कोई ना कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, सबके दिलों पर राज करती हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी वल्गर ड्रेसिंग नहीं करती और हमेशा अपने जिस्म को छुपा कर रखती हैं। सारा खान और इनकी मैं हमेशा मिसाल दिया करता था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा ही काम किया है कि मेरा क्या उन तमाम पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया जो उनको बहुत डिसेंट, सोबर और हमेशा अच्छा समझते थे और ये समझते थे कि यार ये इतनी बड़ी फनकारा होने के बावजूद भी अपने आप को हमेशा समेट कर रखती है। प्रेगनेंसी के दौरान फोटोशूट करवाना पाकिस्तान में ट्रेंड बनता जा रहा है और लोग इसको अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। पहले भारत में भी इस काम को बड़ा मायूब समझा जाता था। आप किसी भी पुरानी अदाकारा को देख लें, उनके यहाँ कई बच्चे हुए लेकिन इस हालत में आपने किसी को कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अब ये रिवाज बिल्कुल बदल के रह गया है। अब तो हर एक्ट्रेस इसको बड़े फख्र से फोटोशूट करवाकर पब्लिक करती हैं और जिस ब्रांड का वो फोटोशूट करती हैं, जिस ब्रांड के लिए वो काम करती हैं, वहां से करोड़ों रुपया कमा लेती हैं। बॉलीवुड में भी सबसे पहले ये रिवाज ऐश्वर्या राय ने स्टार्ट किया और जब उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान फोटोशूट करवाना शुरू किया या कैमरे के सामने आना शुरू किया तो लोगों ने वहां भी उन पर शदीद तनकीद की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बच्चा पैदा करना हर माँ के लिए बहुत फख्र की बात है और मेरे लिए भी बहुत फख्र की बात है। मैं ना तो इस पर शर्मिंदा हूँ और ना ही मैंने कोई गुनाह किया। लेकिन लोगों ने ऐश्वर्या राय पर बहुत तनकीद की और कहा कि तुम इस माहौल को खराब कर रही हो, तुम इस तरह की चीज ट्रेंड पर ला रही हो कि हमारे आम लोगों के घरों की बच्चियां भी इसको बेहतर समझेंगी। और उसके बाद बॉलीवुड के बहुत बड़े अदाकार सैफ अली खान जो कि मुसलमान है और उनकी बीवी करीना कपूर है, उनके यहाँ जब बेटा होने वाला था तो उन्होंने भी इसी तरह के कपड़े पहनकर एक फोटोशूट करवाया। लोगों ने उन पर भी बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन उसके बाद ये रिवाज इतना ज्यादा बढ़ गया कि हर टीवी शो में इस हालत में आना, किसी भी बड़े ब्रांड के लिए मॉडलिंग करना, किसी भी शो में जाना, ये सब कुछ वहां पर आम हो गया। और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान में टीवी ड्रामों में, इश्तिहारात में और फिर मॉडल्स ने ये सब काम स्टार्ट किया। और उसके बाद पाकिस्तान की बड़ी एक्ट्रेस मिनाल खान ने ये किया और उसके बाद अरमीना राना खान ने भी ऐसा फोटोशूट करवाया और उसके बाद बेशुमार एक्ट्रेस इसी काम पर लग गए। उनको पता चल गया कि जब हम प्रेग्नेंट होंगी तो उस दौरान फलां ब्रांड का हम शूट करेंगे और वहां से पैसे कमाएंगे। लेकिन वो शायद ये बात भूल गई हैं कि ये चीजें जो उन्होंने स्टार्ट की हैं बॉलीवुड को देखकर या फिर अंग्रेजों को देखकर, इससे हमारे मुआशरे की शरीफ घराने की लड़कियां भी खराब हो रही हैं। लेकिन जहां मैं इन एक्ट्रेस की बुराई कर रहा हूं वहीं मैं एक ऐसी एक्ट्रेस की बात भी करूंगा जिनकी मुझे ये बात बहुत पसंद आई। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस आयजा खान, उनके यहाँ जब बेटी होने वाली थी तो किसी को पता ही नहीं चला। जब बेटी हो गई
तब पता चला। और उसके बाद जब उनका बेटा हुआ तो वो भी बड़ी राजदारी के साथ हुआ। किसी को नहीं पता था कि आयजा खान प्रेग्नेंट है, लेकिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बेटा इनका है ही नहीं, इन्होंने अडॉप्ट किया। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ये पेट लेकर दुनिया के सामने नहीं आना और ना ही मुझे किसी को ये तमाशा दिखाना था, इसलिए मैं इस पर्दे से गायब हो गई थी, शोबिज़ इंडस्ट्री से बिल्कुल गायब हो गई थी। लेकिन आप लोगों ने ऐसी बातें करके मुझे शदीद दुख पहुंचाया। ये बेटा मेरा ही है, लेकिन मैं बाकी एक्ट्रेसेस की तरह ये हरकतें नहीं कर सकती। लेकिन हिबा बुखारी के हवाले से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको देखकर मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मिसाल देता था कि कितनी सोबर है। और याद होगा जब नादिया खान ने उनके हवाले से ये बात की थी तो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन मैंने उस पर बात नहीं की। मैंने कहा यार इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने ये काम करके सबको हैरान कर दिया, क्योंकि आपका जो कैलिबर था और लोगों ने आपके लिए एक इमेज बनाया हुआ था वो बहुत बुलंद था, बाकी अदाकारों से बहुत बुलंद था। लेकिन आपने ये सब कुछ करके सबको मायूस कर दिया। खैर आप लोगों को तो याद ही होगा कि पाकिस्तान में जितने भी अवार्ड शोज होते हैं उनको देखकर अब ये लगता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और ये पाकिस्तान की फनकारा हैं। उनको देखकर लगता है कि हम शायद किसी और मुल्क में रहते हैं और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में नहीं रहते। और एक बार मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनको देखकर, क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं करता था। और पहली बार जब मैंने इस तरह से उनको देखा और वहाँ पर जो माहौल देखा, क्योंकि मैं कोई बड़ा स्टार या बड़ा एक्टर तो था नहीं कि मैं बड़ा वीआईपी तरीके से, बस मैं इनवाइटेड था, चला गया। लेकिन जब मैंने वो सब कुछ देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। वहीं पर मैंने सारा खान, हिबा बुखारी इनको देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये कितने डिसेंट और सोबर कपड़े पहनती हैं। देखें, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारी लड़कियां ये वीडियो देख रही होती हैं, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को समेट कर रखती हैं ना, अपने आप को ढक के रखती हैं, यकीन जाने जहाँ से भी आप गुजरती हैं लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं खुद बहुत सारी जगहों पर बैठा होता हूँ और जब भी मैं किसी ऐसी लड़की को या मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए लड़के किसी लड़की को देखते हैं तो कहते हैं कि देखो यार कितनी सोबर, डिसेंट, बहुत अच्छे कपड़े पहने, लोग आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। बहुत सारी ऐसी अदाकाराएँ जब नमाज और इसके बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है, मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, लोग क्या जाने कि मेरी नीयत क्या है। लेकिन इस तरह के कपड़े पहनने के बाद, इस तरह की हरकतें करने के बाद मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो सिर्फ अपने लिए बुरा कर रही हैं, बल्कि अपने साथ साथ और भी बहुत सारी शरीफ और मासूम लड़कियों को ख़राब करने का काम कर रही हैं। कम से कम उनको ये ख्याल करना चाहिए कि आपको 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों लड़कियाँ, जवान नासमझ लड़कियां आपको फॉलो कर रही होती हैं। वो जब आपका इस तरह का मतलब रवैया, चीज़ें, कपड़े, ड्रेसिंग, ये सब कुछ देखेंगी, आपका स्टाइल देखेंगी, तो उनको लगेगा कि यही सब कुछ ठीक है। आप खुद तो गुनाह कर रही हैं, लेकिन अपने साथ साथ और भी बहुत सारी लड़कियों को इस तरफ लगा रही होती हैं। और फिर वो लड़कियां अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।